हेलो क्लास 7, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रेड क्ले में कुछ टेक्सचर वर्क पर काम करेंगे और उसको हम किसी शेप में बनाने की कोशिश करेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। उस तरह का चीजों को एक शेप दे सकते हैं। तो वो टेक्सचर प्रिंट उसका एक तरह से इम्प्रेस लेंगे। बहुत तरह तरह का चीजें हैं घर में, बहुत सारा ऐसा सामान है जिसमें बहुत तरह तरह का वो टेक्सचर बना हुआ होता है। जैसे ये हमने एक ये डोरमेट का एक रबर का डोरमेट है, उसका एक पीस लिया है जिसमें तरह ये स्क्वायर में इसको कट कर लिया है। इसमें जो ये टेक्सचर दिख रहा है इसका हम एक इम्प्रेस करके इसके एक क्ले में प्रिंट ले सकते हैं इसका। और ये इसके अपोजिट साइड में भी ये एक टेक्सचर बहुत सुंदर बना हुआ है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास टूल्स भी है। ये एक प्रेशर वाला टूल्स है। ये वुडन टूल्स है। इसमें जो है दो तरह का टेक्सचर बना हुआ है। इस तरीके से हम बहुत ये पहले का कुछ एक वुड में जाइलोग्राफी का काम किए हुए थे, तो इसका जो टेक्सचर है इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत तरह का टूल्स हम लोग घर में मिल ही जाता है। हर किसी घर में कुछ न कुछ खास होता ही है और उसको हम उसके टेक्सचर को यूज कर लेंगे और उससे हम कुछ शेप देंगे। ये हम एक पोटैटो को रखे हैं। हम इस आलू से हम जो है एक इससे भी प्रिंट इसमें कुछ कट करके इसका भी इम्प्रेशन ले सकते हैं। तो वो सारे चीजों को लेने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लैट सरफेस में एक स्लैब बनाएंगे। उस स्लैब को पर वो प्रिंट लेंगे और उस प्रिंट से हम कुछ उसको शेप देंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम इसको ये स्लैब बनाएंगे। स्लैब बनाने के लिए पहले इसको हम कपड़े का भी टेक्सचर यूज कर सकते हैं, बोरे का भी टेक्सचर को ले सकते हैं, लेकिन वो एक सिंपल तरीके से वो होगा। लेकिन कुछ खास अगर आपके पास कुछ और भी घर में हो तो उसको आप प्रिंट उसका ले सकते हैं। तो जैसे हम ये एक स्लैब बनाया, ये हम एक स्लैब को और हम फाइनली इसको शेप में तब काटेंगे जब हमारा टेक्सचर वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम एक प्रिंट लेने जा रहे हैं इसका। थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी ऐसे रोलर चला देंगे तो ये अच्छे से बैठ भी जाएगा। ये बैठने के बाद इसको अच्छे से उठाना है ताकि ये खराब ना हो शेप उसका। तो ये धीरे से इसको निकालना है। ये एक बढ़िया सा सुंदर सा एक टेक्सचर आ गया है। अब ये पूरे प्लेट में हम इसको बनाएंगे, पूरे स्लैब में बना लेंगे। इस तरीके से ये टेक्सचर को हम यूज कर लें। अब मुझे जितना जरूरत है उतना हम इसको कट कर लेंगे। जैसे हम इसको एक गोल शेप में काटते हैं तो हम इस तरह ग्लास का यूज करेंगे और
जितना हमारा टेक्सचर प्रिंट हुआ उसको हम यहां से निकाल लिए। अब इसको ग्लास से निकालने के लिए ये हम छोटा सा नाइफ का यूज कर रहे हैं। ये हमारा टेक्सचर वाला पार्ट इसमें आ गया। ये हम मेरे पास एक बेस तैयार हो गया। इससे हम एक शेप दे सकते हैं। इसके साइड से एक वॉल बना सकते हैं। इसका बाहर के पार्ट को हम बाहर रखेंगे इसको, और इस पर क्या करेंगे कि इसके ऊपर भी हम कुछ काम कर सकते हैं, डिजाइनिंग कुछ कर सकते हैं, कुछ अलग पैटर्न बना सकते हैं। ये एक तरह का हो गया। अब हम दूसरे तरीके से कुछ दूसरा बनाएंगे। अब जैसे हम इसको ये कॉइल बनाने के बाद अब हम कुछ इस तरीके का ये पैटर्न को हम जो प्रिंट किया हुआ है इसमें, इसको हम जो है इसका टेक्सचर लेते हैं और इसमें इस तरीके से हम चाहे तो थोड़ा सा इसमें ये निकालने में दिक्कत अगर हो तो उसके लिए हम सेपरेटर के लिए ये थोड़ा सा हम इसमें फ्रेंच चॉक पाउडर भी डाल सकते हैं। ये चूंकि ये मोल्ड जो है ये ब्लॉक जो है, वुडन ब्लॉक जो है ये सूखा हुआ है, इसीलिए ये इस पर आसानी से निकल जा रहा है। नहीं तो हम फ्रेंच चॉक पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। ये जैसे कितना सुंदर एक प्रिंट बन के आ गया है हम डिजाइन करने के लिए। तो हम इसको ऐसे काट दिए, काट के, और इधर से भी हम काट देंगे इक्वल, और इसके ये स्ट्रिप को हम इस स्ट्रिप को हम यूज करेंगे अब जैसे हम इसके ऊपर इसको यूज करते हैं तो जैसे हम इसको एक ऐसा ब्लॉक इसको लेकर के हम एक छोटा सा स्क्वायर में ये एक छोटा सा बॉल जैसा बना सकते हैं, जो एक रोस्टर के तरीके से टी कोस्टर के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हम उसका एक कंटेनर जो होता है उसके रूप में हम ये बना सकते हैं। ये इस तरीके से हम जॉइंट कर दिया और चारों तरफ से अच्छे से क्ले स्लिप लगा के हम इसको ऐसा बना दिए। और बाकी जो इतना शेष रह गया इसको भी हम इस तरह बना लेंगे। ये
प्रिंट हमारा ये बाहर की ओर हम रखेंगे प्रिंट को, और हम इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। फिर हम स्लीप का यूज करेंगे, स्क्रैच करेंगे और हम इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसको काट के निकाल देंगे। इस तरीके से काट के हम उसको निकाल देंगे। हम इसमें इस टेक्सचर के पार्ट को जो है अंदर की ओर ले लिए हैं, और चूंकि बेस इसका हम बना दिए हैं और बेस तो बाहर से दिखेगा नहीं, और जिधर हम टेक्सचर बनाए ये वॉल जिसका बनाया इधर की ओर ये टेक्सचर हमारा प्रिंट ये दिख रहा है। और इसको हम यहां से थोड़ा सा हम इसको कट करेंगे, वी शेप में कट करेंगे। इस तरह वी शेप में कट कर दिए, दोनों तरफ वी शेप में कट कर देंगे। ये कट करने के बाद अब हम फिर इसके कोस्टर के लिए अलग अलग प्लेट बनाएंगे। ये हम डिजाइन कुछ जो है पोटैटो को काट के ये इस तरह का बनाए स्टैम्प पे। ये तो ये एक और भी बनाया इसमें, फिश के डिजाइन को हमने इसमें बनाया है। तो इसको भी हम बड़ा आसानी से इसमें प्रिंट ले सकते हैं। और ये इसमें एक चीज इसका बेनिफिट ये है कि ये इसका जो प्रिंट लेंगे तो इस क्ले में लटकेगा नहीं, क्योंकि आलू एक्चुअली ये कच्चा होता है, इसमें पानी का अंश है, तो इस पर ये पानी से वो छोड़ देगा इजीली। तो इस तरीके से हम ये प्रिंट ले रहे हैं। ये कितना सुंदर ये प्रिंट आ गया, और बहुत आसानी से इसको हम रिमूव कर लिया। थोड़ा सा हल्का दबाव देके इस तरीके से हम एक ब्लॉक, इसको हम कपड़े में भी प्रिंट ले सकते हैं इस ब्लॉक से। और हम चाहे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस तरह का जमा करके भी उसको इस तरह कटिंग करके उससे हम स्टैम्प बना सकते हैं। तो वो एक फिक्स हो सकता है वो वर्क। ये कितना एक सुंदर सा पैटर्न ये बन के सामने आया। अब हम इसको एक नाप में फिर से काटने के लिए ये हमारे पास ये पैटर्न बना हुआ है, जो हम इसके अंदर रखेंगे। ये इक्वल थोड़ा कटिंग नहीं हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे। और ये इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ये कोस्टर जो है ना, एक एक हर तरह का टेक्सचर इसमें ये बना सकते हैं। और भी हम कुछ नए तरीके से कर सकते हैं काम।
अलग अलग पैटर्न को, अलग अलग प्रिंट को लेकर के अब जैसे ये एक टेक्सचर इसका बहुत ही सुंदर है, इसका टेक्सचर हम लेने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा ही सुंदर ये टेक्सचर आ गया। इसको भी हम गोल शेप में इस तरह का कट करके निकाल सकते हैं। जितना जरूरत है उतना बड़ा हम प्रिंट लेंगे और ये एक तरह का नया टेक्सचर हो गया। ये एक दूसरा हो गया और जैसे हमने ये फिश को बनाया है डिजाइन में, तो ये प्रिंट आ रहा है, इसके एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसको भी हम काट के हटा सकते हैं। जो इसका ब्लॉक हमने बनाया है, ये हम प्लास्टर पेरिस को भी ले करके बना सकते हैं। हम कोई हार्ड इरेजर को लेकर के भी इस तरीके से स्टैंपिंग कर सकते हैं। और इसका एक ये जो पैटर्न बन रहा है ये बड़ा सुंदर ही, और बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अब इस तरीके से हम कुछ भी प्लान करके उसको प्रिंट लेकर के इस तरह इम्प्रेस करके इसका पैटर्न को बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो स्लैब का बाद में हम कटिंग करके निकालेंगे, पहले हम सबसे अच्छे से उसको प्रिंट लेंगे, उसका इम्प्रेशन लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये कितना सुंदर ये पैटर्न बन के आया है सामने। इसको हम चाहे तो किसी भी चीज में और भी तरह का चीजों में यूज कर सकते हैं। हम वॉल हैंगिंग कुछ डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं इससे। इस तरह का लॉकेट, ज्वेलरी आइटम, तो ये सारी चीजें हम इस तरीके का स्टैंपिंग में इम्प्रेशन लेकर के हम बना सकते हैं। वो तरह तरीके के ये हमने ये पोस्टर बनाया है। और तरह तरह का प्रिंट हम ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें घर में होंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं टेक्सचर के लिए। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्लास 7 के लिए। और आप लोग इस तरह घर में नया चीज बना सकते हो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ज्वेलरी आइटम बना सकते हो, डेली लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं उस तरह। तो ये तरह तरह का काम आप क्ले में कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज को लेकर के हम आएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, घर में आपको बनाना है, तभी आप नेक्स्ट कुछ बताएंगे उसको आप समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बनाएंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।